नमस्कार। बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी की लड़ाई की शुरुआती काल में आपने अनेक नए विचार रखे और अनेक कोशिशें की। अंग्रेज आपको भारतीय अशांति के पिता कहते थे। आपको लोकमान्य की आदरणीय पदवी हासिल हुई। आपकी जयंती 23 जुलाई को मनाई जा रही है। बाल गंगाधर का मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। आपका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ। आप भारतीय अंतःकरण में एक मजबूत और आमूल परिवर्तनवादी थे। आपका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। यह नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ। विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और वीओ चिदम्बरम पिल्ले आपके सहयोगी थे। लोकमान्य तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। आधुनिक कॉलेज शिक्षा पाकर आपने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए आपने दक्षिण शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। तिलक ने इंग्लिश में मराठा और मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक अखबार शुरू किए। आपने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले आपके लेखों की वजह से आपको कई बार जेल जाना पड़ा। तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उसमें लाल बाल पाल नाम से गरम दल खड़ा हुआ। जेल से छूटकर एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा। राजद्रोह के अभियोग से आप 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले जेल में बंद कर दिए गए। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली। इसके कारण तिलक को लोकमान्य का खिताब मिला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज की स्थापना करना था। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी। वहां होम रूल का प्रयोग देखा था। भारत में ऐसा प्रयोग करने का विचार था। लोकमान्य तिलक का सामाजिक योगदान और विरासत इस प्रकार रहा। तिलक ने ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। जन जागृति के लिए आपने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव हफ्ता भर मनाना शुरू किया। इन त्योहारों के जरिए जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के खिलाफ संघर्ष का साहस भरा गया। नागरी प्रचारणी सभा के सालाना सम्मेलन में
भाषण करते हुए आपने पूरे भारत में समान लिपि के रूप में देवनागरी की वकालत की। रोमन लिपि भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। देवनागरी को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को सलाह दी, लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 को बंबई में आपकी मृत्यु हुई। श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा। जवाहरलाल नेहरू ने आपको भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। भारत सरकार ने लोकमान्य तिलक पर एक डाक टिकट जारी किया। तिलक ने अनेक पुस्तकें लिखी। भगवत गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य सबसे उत्कृष्ट है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बाल गंगाधर तिलक जयंती 2025 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लें और बेहतर समाज को तामीर करने की दिशा में समग्र आजादी की लड़ाई को जारी रखें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जय हो। धन्यवाद।